दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सबसे सस्ती न्यूज। वेबसाइट बनाने के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7800317777। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे संजय निषाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन इलाके के पंचायत भवन में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। संजय निषाद का कहना है इस समय वह मुरादाबाद में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। सदन के बाहर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया गया है वह पूरी तरीके से गलत है। विपक्ष के पास इस समय कोई भी मुद्दा नहीं है। ये जो जानते हैं वो सही नहीं है, जो सही है वो जानते नहीं है। सही बात बताने आए कि इनके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया था। क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हैं। अंग्रेजों ने कानून बना गुजारा था और अपने छुपने के नाते केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रहकार भरतम तुरैया हो गए। मतलब वो उप जातियों में बट गए। 1931 में जातिगत जनगणना हुई। 1935 में फर्स्ट सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें अनुसूचित जाति की सूची बनी। उसमें मझवार और तुरैया ये जातियां सम्मिलित हुई। उनकी उपजातियां केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर हैं। 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति की सूची में इनकी गिनती होती रही। इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिला, लेकिन धोखेबाजों ने जो केवट मल्ला है उनके साथ साथ तुरैया को भी पिछड़ी जात में डाल दिया और जिनके बाप का तुरैया बना हुआ उनके बेटे का नहीं बन रहा। तो ये तुरैया का मतलब होता है कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद प्रमुख, प्रधान से प्रमुख तक है आराम से सुरक्षित। इनकी जमीन जायदाद, नौकरी, पैसा सुरक्षित है। लेकिन पिछली सरकारों ने इनके नाम को पिछड़ी में डालकर इनके हक अधिकार को छीन लिया। इनकी एक पर्दाफाश है जनसंपर्क अभियान में। इनको बताया जा रहा कि जिस तरीके से महिलाओं ने, जिस तरीके से अपर कास्ट ने माननीय मोदी जी के साथ खड़े रहे और उन्होंने आरक्षण 10% लिखाया गया और 33% महिलाओं, आपका तो आरक्षण लिखा हुआ है, उसे प्राप्त करना है तो मोदी जी के साथ रहना है। और 2024 का जो चुनाव है वो आप है और एक मुश्त। तो ये आज के दिन में इनकी अपने हक हिस्से के लिए, मैंने बताया, बिना टोपी, बिना झंडे, बिना नारे के लोकतंत्र में हिस्सा नहीं मिलता है। तो ये लोग एक टोपी, एक झंडे, एक नारे के नीचे आए हैं और अपना जो तुरैया का प्रमाण पत्र है उसे फिर से जारी हो, पिछड़ी से इनका नाम निकाल दिया जाए। उसके लिए मैं धन्यवाद है कि जो पहल हुआ सरकार की तरफ। पिछली सरकारों ने इनकी फाइल जो है 75/4/50 ये पब्लिक फाइल है जो संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से राय मशवरा लेने के बाद अनुसूचित जाति की सूची बनी थी। लेकिन गृह मंत्रालय से पिछली सरकारों ने फाइल को गायब करा दिया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने हम लोगों की बात को स्वीकार किया और उन्होंने आरजीआई को पत्र लिखा। आरजीआई ने एक्सेप्ट किया। आरजीआई ने कह दिया नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। तो जब मझवार भी है, तुरैया भी है, ये दो हमारे नाम है और उनकी जातियाँ हैं, इनका पिछड़ी में नाम डालना गलत है और सबने इनको धोखा दिया। दूसरा, इनको हमारा मैं सड़क पर नेतृत्व करता था, सदन में भेजा। जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और जो है निषाद राज ने सेना दे के रावण राज खत्म किया, उसी तरीके से इस युग में मोदी जी ने, योगी जी ने डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज को गले लगाया है। तो मैं भी एक इनकी सेना बना रहा हूँ कि ये पिछले जो दुख देने वाले लोग हैं, ये सुख छीनने वाले लोग हैं, उनको हटाओ और फिर से आप सत्ता में। एनडीए से मैंने 39 पार्टियों ने, एनडीए ने तय किया है कि 330 पार एनडीए सरकार हो, उसमें निषाद पार्टी भी। तो आज के दिन में हम लोग दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम इनकी तैयारी है। दूसरा, मत्स्य मंत्रालय से पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन आज मोदी जी ने इन मछुआरों के विकास के लिए पूरे देश में 6 सालों के अंदर 39,000 करोड़ रुपया दिया और ब्लू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी दिया महिलाओं को और एससी को, और ब्राह्मण को 40 है। तो आज के दिन में इनको हम उस संपदा योजना के माध्यम से 15,000 लोगों को लाभार्थी पिछली बार चयन किया। उसमें से 14,500 मछुआरे थे, 500 दूसरे हैं। तो इनको उसके माध्यम से बताया जा रहा है जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड में एक कानून बना है कि फिशरीज क्रेडिट कार्ड हो, जिससे कि मछुआरों के पास कोई खेत बाड़ी कुछ नहीं है, आधार कार्ड के आधार पर 1,60,000 रुपये हम इनको किसान क्रेडिट कार्ड में, उसमें 7% ब्याज है, 3% मोदी जी देते हैं एक साल के अंदर। जो 4% है हम उत्तर प्रदेश से मछुआ कल्याण कोष के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने इन मत्स्यपालकों की तरफ ध्यान दिया और पहली बार है कि मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से 15 करोड़ रुपया इन मछुआरों को हमने अनुदान दिया कि 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये।
आज निषाद राज बोट योजना के माध्यम से इनको हम सब्सिडी दे रहे हैं 40%, 67,000 की नाव है। आज के दिन में इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, जिसमें हम 25 करोड़ 20 लाख है। उसमें से आज के दिन में जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, उन मछुआरों को जो है वो हम 5 लाख तक का इलाज हम वो कहीं भी इलाज करा लें और वो समुचित इलाज करा लें, जान बचा लें। और गंभीर बीमारियों में जो बेचारे परेशान थे उनके लिए कई सौ भी बीमारी होती है। आज के दिन में हम लोग इनको मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से हम इनको जागरूक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपकी सरकार आपके साथ है। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा लाए हो, कोचिंग के लिए लाए हो, इनके और भी जितने व्यवस्थाएं 50 लड़के जो हर साल 50 लाख रुपए इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए उसमें है, एकल आवास है, दैविक आपदा के लिए है, 12 परियोजनाओं के माध्यम से मछुआ कल्याण कोष के स्थापना। तो पहली बार हमारी सरकार मछुआरों के साथ खड़ी है। पिछली सरकारों ने इनका वोट तो लिया, लेकिन इनको हर क्षेत्रों से दूर रखा है। तो उनको यह बताने के लिए आया है कि आगे आइए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए और बच्चों को ये निषाद पार्टी के बैनर तले आइए, तभी सभी आपकी पहचान होगा, आपके हिस्से मिलेंगे और फिर से 2024 में मोदी जी के साथ आइए और उनको चुनाव जिताइए। अभी साथियों, आज ये माननीय मंत्री जी अभी मीडिया को संबोधित करके आप सबके बीच में पुनः उपस्थित होंगे। उससे पहले मैं थोड़ी बातों को आपके सामने रख देना चाहता हूं।